मेष राशि वालों, आपके लिए बहुत अच्छा समय कल से शुरू होने वाला है क्योंकि शुक्र और साथ साथ सूर्य, ये दो बहुत अच्छे प्लेसमेंट आपके लिए साबित होगा। इन दोनों ग्रहों का 10th हाउस में आने का मतलब है कि आपका भाग्य जो सोया हुआ है, जो आपसे बिछा हुआ है, जो आपसे रूठा हुआ है, वो इस समय जागृत होकर आपके जीवन में बहुत ज़बरदस्त सफलता बनाने जा रहा है। क्योंकि शुक्र जो है वो आपके द्वितीय सप्तम भाव का स्वामी, सूर्य पंचम भाव का स्वामी, और शुक्र जो है पहले से बैठे हैं आपके दशम भाव में, और सूर्य दशम भाव में आ जाएंगे तो शुक्र और सूर्य मिलकर शुक्रादित्य योग बनाएंगे। ये आपको कई क्षेत्रों में फायदे देते हैं। चलिए विस्तार पूर्वक आपको हम समझाते हैं, बताते हैं कि आपके लिए समय कैसा रहने वाला है। सबसे पहले मित्रों, आपको बता दें कि इस समय आपके लिए ये जो योग बनेगा वो आपका कई तरह के काम बना देगा। आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि डेली वीडियो मिलता रहेगा। तो फायदा ये होगा कि आपके कैरियर को लेकर जो नौकरी चाहते हैं उनको इस समय बहुत फायदा होगा, क्योंकि सूर्य आपके नौकरी के कारक ग्रह माने जाते हैं और 10th हाउस जो है वो उच्च पद दिलाने वाला, पद मान सम्मान दिलाने वाला भाव माना जाता है। और सूर्य इस भाव में आकर जो आपके इस पद की तैयारी है उसको पूर्ण कर देगा। यानी आपके लिए जो जरूरी, या ये कह सकते हैं कि नौकरी का जो इस समय स्थिति बन रहे हैं और जो आपकी तैयारी नौकरी का है, आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। अब जितना भी वैकेंसी हो उसे आप डालते रहें, एग्ज़ाम देते रहें और नौकरी की तैयारी करते रहें, लगे रहें। यदि किसी एग्ज़ाम में असफलता मिल जाए तो बिल्कुल भी ये ना सोचें कि ऐसा नहीं होगा। और यदि आप चाहते हैं कि नहीं, हमें जल्दी से जॉब लेना है, जल्दी से एकदम से जॉब लेना ही लेना है, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके सूर्य को जल भी देते रहें। शुद्ध पवित्र होकर डेली लाल वस्त्र पहनकर उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर जल देते रहेंगे। जल में थोड़ा सा गुड़ और साथ साथ आपको चाहिए कि रोली डाल दें, यानी कुमकुम, रोली और अक्षत, लाल अक्षत डालकर, फूल लाल हो तो लाल पुष्प डालकर सूर्य को जल दीजिए। जल पैर पर नहीं गिरनी चाहिए। कोई बर्तन रखिए, उसमें जल गिराइए, अर्पित कीजिए। ओम सूर्याय नमः, ओम गृहिणी सूर्याय नमः, जो मंत्र आपसे बने वो बोलिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके नौकरी का चांस इतना अच्छा बन रहा है, अब बनने जा रहा है कल से, कि आपके लिए बहुत अच्छा समय होगा। यदि आप चाहें तो अपना भविष्य सुधार सकते हैं, सरकारी पद प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपके सरकारी पद क्या, प्रमोशन का भी चांस कल से बन जाएगा। और जो लोग इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, जो लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, उनका तो बल्ले बल्ले है, उनका तो काम बनेगा ही बनेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए आपका समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आगे बात करें तो जो लोग इस समय राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो इस समय राजनीतिक क्षेत्र के जुड़े लोग, कार्यकर्ता, वर्कर हैं, बहुत अच्छा समय है। आपको कुछ पदभार दिया जा सकता है, आपको कुछ कार्य दिया जा सकता है जिसमें आप बहुत सम्मान महसूस करेंगे, बहुत अच्छा महसूस करेंगे, बहुत अनुकूल महसूस करेंगे। क्योंकि इस समय ऐसी स्थिति आपके साथ होगी जिसमें आपको फ़ायदा, लाभ और साथ साथ सम्मान बहुत मिलेगा। आपके लिए ये सफलता से भरा समय रहेगा, जहां मान सम्मान खूब प्राप्त होगा। आप इस समय चाहते हैं लोकप्रिय होना, तो ये जो समय रहता है जहां शुक्र और सूर्य मिल जाते हैं तो आपको लोकप्रिय भी बना देते हैं। सभी लोगों में आपका कुछ ऐसा कार्य होता है जिससे आपके वैल्यू बढ़ जाते हैं, आपके इज्जत बढ़ जाते हैं, आपका मान सम्मान बढ़ जाता है। इसलिए ये समय आपके हित में है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अनुकूल है, बेहतर है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपको बता दें कि आप लोगों के बीच में फेमस हो सकते हैं, लोगों के बीच में आपका सम्मान बढ़ेगा। तो जैसे सरकारी पद प्राप्त होने से सम्मान भी बढ़ जाते हैं, तो ये समय सरकारी पद दिलाने वाला भी साबित होगा। ये राजयोग बनाता है। शुक्रादित्य अपने आप में राजयोग माना जाता है, जो धन भी देता है। तो आपका कोई बिजनेस व्यापार चल रहा है, बिजनेस तो आपको बहुत फायदा देगा इस समय। पिता का सपोर्ट इस समय भरपूर प्राप्त होगा, पिता के सहयोग से या पिता के एडवाइस से। यहाँ तक कि कहेंगे कि कोई भी काम करें तो पिता के आशीर्वाद लेकर करें। इससे फायदा क्या होगा कि पिता, सूर्य का संबंध पिता से माना जाता है, पिता का मतलब पिता के कारक माना जाता है। तो आप यदि अपने पिता से डिसीजन, मतलब कह सकते हैं कि बात करते हैं और सहयोग लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, तो आपका काम जल्दी बनेगा और आपको मान सम्मान भी बहुत मिलेगा।
लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ आपके तरक्की, आपके कार्यों से, सफलता से कुछ अपने लोग बहुत ज़्यादा जलने वाले होंगे, उससे सतर्क रहिए, उनसे सावधान रहिए, क्योंकि वो जब जलेंगे, ईर्ष्या करेंगे तो आपको परेशान कर सकते हैं या परेशान बाधा डालने की भरपूर कोशिश कर सकते हैं। तो आपकी नज़र उन पर रहनी चाहिए। बाकी कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं रहेगी, चिंता करने, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कोई काम यदि आपका नहीं बन रहा है तो आप उच्च अधिकारी या उच्च पद पे बैठे लोगों से संपर्क बनाकर उस कार्य को पूरा कर सकते हैं, करवा सकते हैं। यहाँ जहाँ तक शुक्र आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं, तो परिवार में कोई शुभ काम की प्लानिंग हो सकती है या कर रहे हैं तो बहुत अच्छा समय है। परिवार में कोई शुभ काम होने की संभावना भी है। कोई धार्मिक, मांगलिक, शादी विवाह ऐसे कार्य आपके घर परिवार में होने की संभावना है या इसकी तैयारी होने की संभावना है। तो आप समझ लें कि कहीं ना कहीं शुभता और अनुकूलता लिए हुए ये समय आपके घर परिवार के साथ साथ समाज में आपके छवि को काफ़ी अच्छा बना देगा। इसलिए ये जो आपका समय है काफ़ी शानदार, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। इस समय ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है जो आर्टिस्ट है, कलाकार है, जिनको कला से रुचि है या कला से संबंधित कोई कार्य से जुड़े हुए हैं, चाहे वो फैशन डिजाइनिंग हो, मीडिया क्षेत्र हो या जैसा भी कला का क्षेत्र हो। यदि उन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो शुक्र उन्हीं क्षेत्रों के कारक ग्रह माने जाते हैं। अब शुक्र का प्रभाव आपको उन क्षेत्रों में काफ़ी नाम देगा, काफ़ी यश देगा, काफ़ी सम्मान देगा, धन दिलाएगा और काम आपका बना देगा। निश्चित रूप से ये समय ऐसे लोगों के लिए एकदम से लकी टाइम कह सकते हैं, एकदम से भाग्यशाली समय कह सकते हैं। लेकिन मेहनत बहुत कीजिए। आप और आगे बढ़ना चाहते हैं, मेहनत आप बहुत कीजिए, क्योंकि वैसे तो आपको बता दें कि आपको जल्द ही सारे ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल होने वाले हैं। केवल शनि की 7.5 को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर ग्रह आपके लिए एकदम कह सकते हैं कि अनुकूल स्थिति में है। इस समय थोड़ा ध्यान दीजिएगा अपने पिता के स्वास्थ्य का, क्योंकि इस समय पिता के स्वास्थ्य थोड़े प्रभावित हो सकते हैं और यदि ध्यान देते हैं तो परेशानी आपकी कम होगी। इसलिए इस समय इन बातों का ध्यान आपको रखना ज़रूर चाहिए। आगे बात करें तो मित्रों, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात बता दें कि इस समय शुक्रादित्य योग जो बन रहा है, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय होगा जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं। खुश हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि आपके फेवर में ग्रहों का साथ है। तो निश्चित रूप से आपके इच्छाएं प्रेम विवाह करने की पूरी हो सकती है, पूर्ण होने की पूरी संभावना है। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है काफ़ी आपके फेवर में समय रहेगा। यहाँ तक कि मित्रों इस समय आपके लिए बहुत अच्छी बात बता दें, क्योंकि 10th हाउस से 4th हाउस भी बहुत मजबूत होगा। यहाँ आपका बड़ा लक्ष्य पूरा हो सकता है, जैसे घर बनाने का सपना, घर खरीदने का सपना। ये सपना आपके पूरे हो सकते हैं, क्योंकि इस समय ऐसे सपने पूरे होने की पूरी संभावना है, पूरी संभावना है। इसलिए ऐसे लोग जो अपने इस तरह के लक्ष्य की पूर्ति चाहते हैं, ऐसे लक्ष्य जिनका है घर खरीदने का, ज़मीन खरीदने का, उनके ऐसे सपने पूरे होने की बहुत अधिक संभावना रहेगी। यहाँ तक कि नए कार्य से जुड़ने का भी समय है। जैसे कुछ लोग ज़मीन खरीदकर उस पर कुछ नया काम शुरू करेंगे, या ज़मीन, ये समझ ले कि इस समय अचल संपत्ति की खरीदारी आप करेंगे। वाहन की खरीदारी हो, घर की खरीदारी हो, ज़मीन जायदाद की खरीदारी हो, यहाँ तक कि आभूषण की खरीदारी भी आप करेंगे। तो बड़ी चीज़ों में इन्वेस्ट करने की आपकी इच्छा जागृत होगी, सोने चांदी में पैसे लगाने का, ज़मीन खरीदने का। तो ये प्लान आपका बहुत ज़्यादा सक्सेस करा देगा ये ग्रह का प्रभाव। साथ ही साथ इस समय आपको बता दें कि आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। यदि आप इस समय विवाहित हैं तो आपके पति पत्नी के बीच रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत गहरे रहेंगे, बहुत ही कह सकते हैं कि अनुकूल रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है। केवल ध्यान रखें शत्रुओं का, और शनि की 7.5 में 12 भाव में शनि है, तो खर्चों का भी ध्यान रखें। पैसे कहीं इन्वेस्ट करें तो थोड़ी समझदारी से करें। ऐसा ना हो कि बिना किसी के सुझाव या बिना जाने समझे जल्दीबाजी में और लालच में आकर तो कभी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि शनि की 7.5 में कभी भी मूर्खतापूर्वक कार्य के कारण ही इंसान परेशान होता है। लालच हो या जल्दीबाजी हो
और भी कई ऐसे जो गलती करता है इंसान, तो ये ध्यान रखिएगा और चैनल सब्सक्राइब रखेंगे तो हमेशा नई जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।